हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। आज की क्लास में हम बात करेंगे कैसे दिए हुए असर्टिव सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए कुछ रूल्स देख लेते हैं कि कैसे असर्टिव सेंटेंस को एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप कन्वर्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। तो यहाँ पे पहला रूल दिया हुआ है कि असर्टिव सेंटेंस में आए नाउन या एडजेक्टिव से पहले, अगर दिया हुआ सेंटेंस आपका असर्टिव है तो सबसे पहले देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में जो नाउन या एडजेक्टिव यूज हुआ है उसके पहले अगर आपको वेरी दिखाई देता है उस वेरी को आप रिमूव करेंगे और सेंटेंस की शुरुआत आप क्वेश्चन वर्ड व्हाट या हाउ से करेंगे। तो पहला रूल क्या है कि दिए गए सेंटेंस में जो कि असर्टिव का है, अगर उसमें आपको एडजेक्टिव या नाउन से पहले वेरी या ग्रेट दिखे तो उसको आप रिमूव करते हैं और उसकी प्लेस पे आप सेंटेंस की शुरुआत करते हैं हाउ या व्हाट से और सेंटेंस का आप एंड करते हैं सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन या जो आपका सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन है उसके साथ सेंटेंस का अंत किया जाता है या सेंटेंस के लास्ट में आप सिंबल यूज करेंगे, सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो पहला रूल ये हुआ। अगले रूल में देखो क्या कहा गया है कि यदि असर्टिव सेंटेंस में इट इज वेरी सैड, या दूसरे तरह के सेंटेंस हमको ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि दिए गए सेंटेंस में हमें या तो इट इज वेरी सैड दैट दिखने को मिलेगा या इट इज वेरी जॉयफुल दैट। अगर ऐसे सेंटेंस हैं तो इट इज वेरी सैड या इट इज वेरी जॉयफुल को आप रिमूव करते हैं और उसकी प्लेस पे अगर इट इज सैड दैट आया है तो उसकी प्लेस पे इट इज सैड आपको एक यूं कह लो गम या दुख प्रकट करने के लिए ये सिंबलाइज करता है। तो इसकी जगह हम या तो एलास यूज कर लेते हैं या हम आह यूज कर लेते हैं और अगर इट इज वेरी जॉयफुल मिलता है तो हम सेंटेंस के भाव के अनुसार उसे या तो ब्रावो में या उसे आप हुर्रा में चेंज कर लेते हैं और उसके बाद सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको उसी ब्रावो या हुर्रा के बाद लगाना होता है। तो दूसरे रूल में कहा गया है कि यदि असर्टिव सेंटेंस में इट इज वेरी सैड या इट इज वेरी जॉयफुल आए तो उसे आप एलास ओ या आह में कन्वर्ट करते हैं तथा इट इज वेरी जॉयफुल को आप ब्रावो या हुर्रा में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये तो हुआ सेकंड रूल। एक रूल और आपको देखना है इसके लिए कि यदि असर्टिव सेंटेंस में आई विश दैट आया हो, मान लो तीसरी तरह के सेंटेंस ऐसे भी देखने को मिलते हैं हमें जहां हमें आई विश दैट देखने को मिलता है। तो जो आई विश दैट सेंटेंस होता है वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं कि आई विश दैट आया हो तो उसे आप ओ दैट में, ओह नहीं बल्कि ओ दैट में कन्वर्ट करते हैं या उड दैट में कन्वर्ट करते हैं या सेंटेंस के भावानुसार ओ फॉर्म में तब्दील कर देते हैं और सेंटेंस को आप असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो कुछ रूल्स हुए। आइए हम एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे दिए गए असर्टिव सेंटेंस को हम एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कन्वर्ट करते हैं। तो पहला एग्जांपल दिया हुआ है दिस रोज इज वेरी ब्यूटीफुल। यहां हम देख पा रहे हैं कि दिस रोज इज वेरी ब्यूटीफुल। दिए गए सेंटेंस में जो एडजेक्टिव यूज हुआ है उस एडजेक्टिव से पहले आपको वेरी देखने को मिल रहा। तो जैसा कि बताया गया कि दिए गए सेंटेंस को जब आप असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके लिए आपका स्ट्रक्चर बनता है व्हाट या हाउ, उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब या यूं कह लो कि बाद में दिया हुआ शेष भाग जो सेंटेंस का होता है वो लिख दिया जाता है। तो इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लेमेटरी तो सेंटेंस क्या बनेगा, हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज। हाउ ब्यूटीफुल, वेरी को रिमूव करेंगे और सेंटेंस की शुरुआत हम या तो व्हाट से करेंगे या तो हाउ से करेंगे। तो यहां पे हम सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं हाउ से। तो हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। अब सेंटेंस की शुरुआत हाउ ब्यूटीफुल से हो गई। हाउ ब्यूटीफुल और उसके बाद दिस रोज इज। हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज। हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज, दिस रोज इज।
और इसके बाद आप सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज कर देंगे। और इस तरह से दिया हुआ जो असर्टिव का सेंटेंस है वो कन्वर्ट हुआ है किसमें, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो स्ट्रक्चर हमने बताया कि सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस कन्वर्ट करना होगा। स्ट्रक्चर कौन सा होगा, सबसे पहले आप व्हाट या हाउ यूज करेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव जो यूज हुआ है सेंटेंस में वो एडजेक्टिव आप यूज करते हैं, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, और फिर आप सेंटेंस का बचा हुआ भाग जो है वो यूज कर लेते हैं। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं कि इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस लिखो। हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज है, या हाउ ब्यूटीफुल इज दिस रोज, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जैसे सेंटेंस दूसरा एग्जांपल मान लीजिए दिया हुआ है कि द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल रेन इज, या व्हाट अ ब्यूटीफुल रेन इज, या व्हाट ब्यूटीफुल द रेन इज, ऐसे भी आप सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल दिया हुआ, दिस द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, इसको भी आप चाहो तो व्हाट से भी कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो आप हाउ से इसे लिख सकते हो, या हाउ में कन्वर्ट करके इसको लिख सकते हो। तो हम हाउ से ही इसको लिखते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लेमेटरी में, तो सेंटेंस क्या बनेगा, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट द म्यूजिक, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, और उसके बाद सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करेंगे। और इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस आपका कन्वर्ट हुआ है असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में। अगर आप चाहो तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट इज द म्यूजिक, हाउ स्वीट इज द म्यूजिक, या आप हाउ स्वीट द म्यूजिक इज ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस जब देखते हैं तो यहां हम पाते हैं कि वेरी यूज नहीं हुआ है, तो दिस इज अ लैम एक्सक्यूज, मतलब ये कितना घटिया बहाना है, या ये एक्सक्यूज कितना घटिया है। तो इस सेंटेंस को जब आप कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लेमेटरी में, तो सेंटेंस बन जाएगा आपका व्हाट अ लैम एक्सक्यूज, व्हाट अ लैम एक्सक्यूज। अब यहां पे इस सेंटेंस की शुरुआत हम व्हाट से किए दे रहे हैं, व्हाट अ लैम एक्सक्यूज, क्योंकि यहाँ वेरी यूज नहीं हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस को आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, व्हाट अ लैम एक्सक्यूज। अब इसको आप व्हाट से कन्वर्ट कर लीजिए, व्हाट अ लैम एक्सक्यूज। अब आप चाहो तो इज लिख सकते हो, और आप चाहो तो यही सेंटेंस को छोड़ दीजिए, व्हाट अ लैम एक्सक्यूज, यहाँ पे भाव आपके निकल आएंगे। व्हाट अ लैम एक्सक्यूज मतलब कितना घटिया बहाना है, कितना घटिया बहाना है ये। अगला सेंटेंस हम अगले रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो अगले रूल में बताया गया था कि अगर दिए गए असर्टिव के सेंटेंस में इट इज वेरी सैड आ जाए या इट इज जॉयफुल आ जाए, तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, अगर सैड आएगा, इट इज वेरी सैड, तो उसे हम अलास, ओ या आह में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर इट इज वेरी जॉयफुल आता है तो उसको या तो हम ब्रावो में या आप हुर्रा में, तो सेंटेंस के भाव अनुसार उसको हम चेंज करके लिख देते हैं। यहां सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, इट इज वेरी सैड, इट इज वेरी सैड दैट ही डाइड सो सून। तो यहां पर इट इज वेरी सैड को आप चाहो तो अलास में, चाहो तो आप इसको आह में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हम इसे अलास में कन्वर्ट किए दे रहे हैं। तो सेंटेंस इट इज वेरी सैड को ही आप किसमें कन्वर्ट कर दें, अलास में, अलास। और उसके बाद आप सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करेंगे, अलास। उसके बाद ही डाइड सो सून, अलास के बाद क्योंकि इट इज वेरी सैड दैट, इसी को अलास में कन्वर्ट किया गया, तो अलास सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन, और उसके बाद ही डाइड सो सून, ही डाइड, अलास ही डाइड सो सून, ही डाइड सो सून। और इस तरीके से दिया हुआ जो आपका सेंटेंस है असर्टिव, वो कन्वर्ट हुआ है किसमें, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस जब हम देखते हैं तो पाते हैं यू हैव डन वेरी वेल, ऐसे भी सेंटेंस देखने को मिलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इट इज वेरी सैड आए, उसी कंडीशन में आप उसको अलास या इट इज वेरी जॉयफुल आए तभी आप उसको ब्रावो में या
हुर्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे भी सेंटेंस आपको देखने को असर्टिव में मिल जाते हैं कि यू हैव डन वेरी वेल, मतलब तुमने बहुत अच्छा किया। तो यहां भाई एक प्रकार से शाबाशी दी गई है। तो ऐसे सेंटेंस में जब हमको कोई शाबाशी दी जाती है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ब्रावो से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे ब्रावो से। तो ब्रावो के बाद सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब ये दर्शाता है कि यहां पे शाबाशी दी गई है। ब्रावो वेल डन कह देने से भी सेंटेंस के भाव निकल आएंगे। ब्रावो वेल डन, ब्रावो वेल डन, और उसके बाद सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन आप लगा दें। तो ऐसे भी सेंटेंस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अगला एग्जांपल देखते हैं, इट इज वेरी जॉयफुल, इट इज वेरी जॉयफुल। तो यहां पर भी जॉयफुल आ गया। इट मीन्स इसको आप सेंटेंस के भावानुसार ब्रावो में या हुर्रा में किसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा दिए गए सेंटेंस के भाव क्या बयां करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि बात की जा रही है मैच जीतने की, तो मैच जीतने पे जो खुशी का इजहार होता है उसको आप हुर्रा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में, तो इट इज वेरी जॉयफुल दैट, इसी को आप हुर्रा में आप कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ये सेंटेंस आपका असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि इट इज वेरी जॉयफुल दैट, और इसी को हम हुर्रा में कन्वर्ट कर रहे हैं, हुर्रा, और उसके बाद सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन हमने यूज कर लिया। तो इट इज वेरी जॉयफुल दैट को हुर्रा में कन्वर्ट कर दिया। अब बचा हुआ सेंटेंस का जो भाव है या बचा हुआ जो सेंटेंस है उसको ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं। क्या कि वी हैव वन द मैच, हुर्रा वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच। और इस तरीके से दिया हुआ सेंटेंस आपका कन्वर्ट हो गया है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अगला एग्जांपल देखते हैं तो हम पाते हैं इट इज सैड दैट, यहां पे भी सैड आ गया। इट मीन्स चाहो तो आप एलास में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, इट इज सैड दैट को। अगर आप चाहो तो आह में कन्वर्ट कर सकते हो, ये डिपेंड आप पे करता है, चाहे आप एलास में कर लें चाहे आह में कर लें, ओ में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट इज सैड दैट आई एम रूइंड, तो आप आह से भी कन्वर्ट कर लो, चाहो तो इसको लिख लो आह आई एम रूइंड, या आप इसको एलास में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इट इज सैड दैट को हम एलास में कन्वर्ट किए देना है, आप चाहो तो आह में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको एलास। उसके बाद सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करेंगे और उसके बाद एलास आई एम रूइंड, आई एम रूइंड, एलास क्योंकि इट इज सैड दैट की प्लेस पे एलास हो गया। बचा हुआ सेंटेंस का जो पार्ट है वो बचता है आई एम रूइंड, तो एलास आई एम रूइंड कर दीजिए, सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। एलास आई एम रूइंड, आई एम रूइंड, और इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस आपका कन्वर्ट हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ये जो एग्जाम्पल हैं ये बेस किस पे हैं? सेकंड रूल पे बेस हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल की। तो थर्ड रूल में आपको बताया गया है कि यदि दिए गए असर्टिव सेंटेंस में आई विश दैट आया हो, अगर दिए गए सेंटेंस में आई विश दैट आया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को जब आप एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत या तो आप ओ दैट से करेंगे, ओ दैट नहीं होगा, ओ दैट होगा, और कामा आप लगाएंगे ओ के बाद, या आप चाहो तो उसी को ओ दैट में कन्वर्ट ना करके आप चाहो तो उसे उड दैट में कन्वर्ट कर सकते हो, या ओ फार में भी हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे देखते हैं अगला एग्जाम्पल कि आई विश दैट वी मे लिव टुगेदर, आई विश दैट वी मे लिव टुगेदर। तो आई विश दैट इसी को हम
वुड दैट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वुड दैट वी में लिव टुगेदर, वुड दैट वी में लिव टुगेदर। और ये सेंटेंस इस तरह आपका कन्वर्ट हो जाएगा कि वुड दैट वी लिव, सॉरी, वुड दैट वी में लिव टुगेदर। बस आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस की हम शुरुआत करेंगे वुड से। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वुड दैट। आई विश को आप वुड में कन्वर्ट कर दिए हैं और चाहो तो आई विश को आप अगर वुड दैट में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो तो इसको आप ओ दैट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आई विश को ओ में कन्वर्ट कर सकते हो, बस ओ के बाद तब आपको कामा लगाना पड़ेगा। तो वुड दैट और उसके बाद सेंटेंस का जो बचा हुआ भाग है उसको आप ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो वुड दैट वी में लिव टुगेदर, वुड दैट वी में लिव टुगेदर। और इस तरीके से, और सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन यहां आप लास्ट में यूज करेंगे। और इस तरह से दिया हुआ जो आपका असर्टिव सेंटेंस है वो कन्वर्ट हुआ है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अगर आप वुड से नहीं लिखना चाहते तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वुड की प्लेस पे आप लिख दीजिए ओ, और ओ के बाद आप कामा लगा देना। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ओ दैट वी में लिव टुगेदर, काश हम साथ साथ रह पाते। अगला सेंटेंस जो दिया है, फिर वहां पे आप देख पा रहे हैं कि आई विश बताया गया है कि दिए गए सेंटेंस में आई विश दैट आएगा तो उसको आप ओ दैट, वुड दैट या ओ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां आई विश दैट आई वर रिच अगेन, आई विश दैट काश मैं फिर से अमीर हो पाता। तो आई विश को आप कन्वर्ट कर दीजिए ओ दैट में, आई विश दैट को ओ दैट में, या यूं कह लो आई विश की प्लेस पे ही आप ओ लिख दीजिए और कामा लगा दीजिए और दैट के बाद का पूरा पोर्शन ज्यों का त्यों आप लिख दीजिए। आपका सेंटेंस असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे जब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो सेंटेंस क्या बनेगा, ओ, और ओ के बाद आप कामा यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ओ दैट अब उसके बाद आई वर रिच अगेन, ओ दैट आई वर रिच अगेन। बस सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब असर्टिव से आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओ दैट आई वर रिच अगेन, ओ दैट आई वर रिच अगेन, आई वर रिच अगेन। एक कंफ्यूजन बच्चों के मन में आता है जब वो आई के साथ वर देखते हैं। अमूमन आपको बताया गया है कि आई के साथ वाज यूज किया जाता है, लेकिन जब ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जहां पर किसी ऐसी चीज की ख्वाहिश की जाती है जो अपूर्ण होती दिखती नहीं है, पॉसिबल होती नहीं दिख पाती, उस कंडीशन में आप आई के साथ वर यूज कर लेते हैं। तो ओ दैट आई वर रिच अगेन, काश मैं फिर से अमीर हो पाता। और इस तरह कुछ दिए गए एग्जाम्पल हैं जो असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तब्दील किए गए हैं और ऐसा करने में दिए गए सेंटेंसेस के भाव सेम हैं, या यूं कह लो सेंटेंस एक रूप से दूसरे रूप में तो परिवर्तित हुआ है लेकिन दिए गए सेंटेंसेस के भाव अपरिवर्तित हैं। अगर असर्टिव के सेंटेंस को देखेंगे आप तो जो भाव असर्टिव का सेंटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है सेम वैसे ही सेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी रिप्रेजेंट कर रहा। बस कंडीशन क्या हुई है, एक चेंजेस आया है आपके सेंटेंसेस में, और वो चेंजेस क्या है कि दिया गया असर्टिव का सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। और ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट ही यही है कि दिए गए सेंटेंस के रूप को तो परिवर्तित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने में इस चीज का ध्यान रखा जाए कि दिए गए सेंटेंस के भाव परिवर्तित होने ना पाए। तो ये आज की क्लास में हमने देखा कैसे हम असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे आप असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे, वहां पे ये ठीक रूल अपोजिट अप्लाई हो जाएंगे। बस सेंटेंस आपका जो एक्सक्लेमेटरी है वो
असर्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब जो रूल आपको बताए गए हैं ये असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी के हैं और ठीक इसके अपोजिट रूल आप अप्लाई करिए, बस सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में कन्वर्जन हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।